हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों? तो पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 इंग्लिश हनीसकल बुक का, जिसका नाम है फेयर प्ले। फैंटास्टिक सुपर अमेजिंग स्टोरी मैं इसे कहूँगा। आफ्टर ऑल ये स्टोरी पता है लिखी किसने? मुंशी प्रेमचंद जैसे ग्रेट राइटर ने। तो स्टोरी तो अच्छी होगी ही। अब तुम स्टोरी को पूरे इंटरेस्ट से सुनो। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एक तो बीच में स्टोरी को छोड़ के मत जाना, सारा मजा खराब हो जाता है। दूसरा, स्टोरी को मैं रीड नहीं करने वाला। अगर मैं रीड करूंगा तो यार स्टोरी का मजा खराब हो जाएगा। रीड तुम करते रहना, मैं तुमको एज अ स्टोरी से समझा रहा हूँ। और स्टोरी समझ गए तो क्वेश्चन आंसर तो यूं चुटकियों में करवा दूंगा तुम्हारे। तो टेंशन मत लो, आराम से बैठ जाओ और चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था जुम्मन शेख, एक का नाम था अलगू चौधरी। अब तुम कंफ्यूज मत हो, सिर्फ जुम्मन और अलगू नाम था, ठीक है। दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। इतने अच्छे दोस्त थे कि उनकी जो चर्चे थी दोस्ती की, पूरे गांव में थे। मतलब दूर दूर तक उनकी दोस्ती के चर्चे थे। इतने अच्छी थी कि कभी कभी जब एक कहीं दूर चला जाता था तो दूसरा उनकी फैमिली की देखभाल तक कर लेता था। इतनी, और दोनों की बहुत रिस्पेक्ट भी थी गांव में, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जुम्मन जो था, जुम्मन की एक ओल्ड आंटी थी, यानी कि एक बूढ़ी सी रिश्तेदार थी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, यानी कि कुछ जमीन या खेत ऐसा कुछ भी। तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अलगू के नाम पर, जुम्मन के नाम पर। बट इस उम्मीद में, इस बात को कह के कि पहला, कि एक तो जुम्मन जो है वो उन्हें अपने साथ रखेगा, और दूसरा वो उनकी देखभाल करेगा, मतलब उन्हें खाना वाना खिलाएगा। तो वो प्रॉपर्टी जुम्मन की हो जाएगी। तो ये अरेंजमेंट जो था, मतलब ये जो डील हुई, ये कुछ सालों तक तो सही चली। बट कुछ सालों में दिक्कत होने लग गई। दिक्कत किसे हुई? जुम्मन को पता नहीं क्या हुआ। जुम्मन और उसकी फैमिली उस ओल्ड रिलेटिव, यानी कि वो जो ओल्ड आंटी थी, उनसे हो गई परेशान। इतनी परेशान हो गई कि जुम्मन और उसकी वाइफ दोनों ही इनडिफरेंट होना, मतलब बहुत बुरा व्यवहार करना। जुम्मन और उसकी वाइफ दोनों ही उस लेडी से बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। और उन्हें इतने इस बात पे तक गुस्सा आने लग गई कि वो हमारे घर का खाना खाती है। अब सोचो कितने शर्म की बात है, ठीक है। तो जुम्मन इतना मतलब बुरा हो गया। तो जो लेडी थी वो बहुत टाइम तक तो ऐसी जो इंसल्ट्स थी सहती रही। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। फिर क्या हुआ, अब देखो आगे क्या हुआ। एक दिन जुम्मन से उसने बोला, उस लेडी ने जुम्मन से कह ही दिया, बेटे अब ये तो साफ है कि मैं तेरे घर में नहीं रह पाऊंगी, मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। तो एक काम कर, तू मुझे महीने के कुछ पैसे दे दिया कर, ताकि मैं एक अपनी अलग किचन बना लूं और अपना खाना खुद बना लूं। तो जुम्मन गुस्से में बोला, मेरी बीवी अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाना है, तुम शांत रहो। अब सोचो, जुम्मन ने इतनी बड़ी बदतमीजी कर दी और उन्हें बेशर्म होकर ऐसा बोल दिया। अब ये सुन के वो जो आंट थी बेचारी बड़ी गुस्सा हुई, दुख भी हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो मेरा पूरा केस है ये मैं पंचायत लेके जाऊंगी। हर गांव की एक पंचायत होती है, तो केस पंचायत तक पहुंचना था। कई दिनों तक वो जो ओल्ड लेडी थी वो लोगों के पास जा जाके भटकती रही, लोगों को समझाती रही अपना केस कि भाई क्या दिक्कत है, लोग क्या परेशानी, पूरी कहानी उनको समझाती रही। और तो वो, क्योंकि वो उनसे क्या चाहती थी, सपोर्ट चाहती थी। कुछ लोगों ने उसको सिंपैथाइज किया, यानी कि सिंपैथी दिखाई, अरे बेचारी बेचारी कह के। कुछ तो उस पर हंस भी रहे थे, अरे क्या बुढ़िया घूम रही इधर से उधर। और कुछ लोगों ने उसे एडवाइस दी कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू, कि जो भी हुई है लड़ाई उसे सुलझा लो अपने दामाद नेफ्यू के साथ, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, और उसकी वाइफ के साथ, यानी कि जुम्मन के साथ। और आखिरी में वो पहुंची अलगू के पास। अलगू था उसका बेस्ट फ्रेंड, किसका? जुम्मन का। और उसने उससे बोला, अलगू बोला, चाची आप जानती हो कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? पर जो चाची थी, मतलब यानी कि वो जो ओल्ड लेडी थी, वो बोली, बट इज इट राइट माई सन? बट बेटा तू बता, क्या ये सही है कि ऐसे अन्याय के खिलाफ चुप रहना और चुपचाप ऐसे अन्याय को होते देना ना, एक ऐसी लेडी के साथ, मतलब इतनी ओल्ड लेडी के साथ? तो वो बोली कि तू बेटा पंचायत में आना और सच तुझे ही बोलना है। वो ऐसा कह के चली गई। और अलगू जो था उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट वो जो उसके शब्द थे वो लेडी के, वो अलगू के दिमाग में घूमते रहे, वो बार बार घूम रहे थे उसके दिमाग में। अब फाइनली बात आती है पंचायत की। अब पंचायत बैठी, एक ओल्ड बनियान ट्री के पंचायत बैठ गई भाई गांव की। जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द गॉड इज द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो पंच की आवाज़ है, पंच की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है, यानी कि पंच जो कह देगा वो बिल्कुल सच है। लेट आंट नॉमिनेट द हेड पंच, यानी कि इनकी जो पंचायत थी वो ऐसी होती थी कि ये जो जिन दो लोगों के बीच में केस है, मानो इसके बीच में जुम्मन और इन लेडी के बीच में केस है, तो ये जो लेडी जो केस लाई है
ये जिसको चाहे उसको पंच बना सकती है। इनके गांव का ये रिवाज था। जैसे कुछ गांव में हमने देखा है कि एक ही पंच होता है और सेट होता है, पर इनके नहीं था। इनके क्या था, जो चाहे उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये बात आ गई, इसने बोल दिया जुम्मन ने कि चलो आप अम्मा चूज कर लो, जिसको चाहे कर लो। तो पंच जो द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। ठीक है, ओल्ड लेडी ने क्या कहा, जो पंच होता है ना, वो किसी का भी दोस्त नहीं होता और किसी का भी दुश्मन नहीं होता। तो और ये कह के उसने किसकी तरफ देखा, अलगू चौधरी की तरफ। क्या कहते हो, अलगू चौधरी, यानी कि उसने किसको चूज करा, अलगू को। अलगू को चूज कर लिया। अब जुम्मन जो था वो अपनी खुशी दबाते हुए बोला, अरे ठीक है, वो बड़ा खुश था। बोला, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। अलगू जो था जिसको चूज करा, उसने बोला, चाची आप जानती हो ना कि अलगू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आंटी, वो जो चाची थी, वो बोली, हाँ बेटा मैं जानती हूँ, बट मैं ये भी जानती हूँ कि तू अपने अंदर की ये जो सच वाली वो होता है ना, उसको मरने नहीं देगा। कंसाइंस ऑफ फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। कंसाइंस पता है ना, अपने अंदर की आत्मा को मरने नहीं देगा, ये उसने बोला। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड इज द वॉइस ऑफ द गॉड। उसने बोला भगवान, मतलब एक पंच के दिल में ना भगवान का वास होता है, तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ओल्ड लेडी ने उसको समझाया। अब जुम्मन जो था उसने अलगू से बोला, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों ना अच्छे दोस्त हैं। नहीं सॉरी, अलगू बोला जुम्मन से कि तुम और मैं अच्छे दोस्त हो, और तुम्हारी जो आंटी है यानी कि ये जो चाची हैं, ये मैं इनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ, और मैं, तुम और हम सब पंच के सामने, तुम और तुम्हारी चाची, हम सब पंच के सामने एक बराबर हैं। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है। अब तुम बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने जुम्मन से पूछा। ठीक है, अलगू ने पूछा जुम्मन से, बताओ। तो जुम्मन शुरू करी कहानी कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और प्रॉमिस करा था, और मैंने उन्हें प्रॉमिस करा था सपोर्ट करूंगा एज लॉन्ग एज शी लिव, कि जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक मैं उनका सपोर्ट करूंगा, उनको साथ दूंगा, खाना वाना दूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और बोला मैं जितना कर सकता था मैंने किया। अब कुछ दिनों से कुछ झगड़े होने लग गए हैं मेरे और मेरी वाइफ के बीच में, जिन्हें मैं अब नहीं रोक पा रहा हूँ इनके चक्कर में। और जो मेरी अब आंटी हैं वो मेरे से हर महीने के पैसे भी मांग रही हैं, जो चाची हैं हर महीने के पैसे भी मांग रही हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर सकता, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जुम्मन ने इतना कहा। अब जुम्मन जो था उसको अलगू ने बहुत सारे उससे सवाल पूछे, और आखिर में अलगू क्या बोला, अलगू बोला, वी हैव गॉन इन दैट मैटर केयरफुली, हमने पूरा जो मैटर है वो केयरफुल तरीके सुन लिया है। तो और फाइनल हम ये कहना चाहते हैं कि जुम्मन को वो पैसे मंथली चाची को देने पड़ेंगे, वरना वो सारी प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। और ये तो सोचो भाई कितनी बड़ी गजब बात होगी, तो दगाबाजी होगी दोस्ती में। उसके बाद वो दोनों भाई शायद ही कभी साथ में नजर आए, सेल्डम यानी कि कभी कभी, बहुत शायद कभी कभार। ठीक है, और जो दोस्ती का बॉन्ड था वो टूट गया। और जुम्मन जो था भाई वो तो चिढ़ गया था अलगू से और दुश्मन बन गया था। वो सिर्फ मौके में था, एक तलाश में था एक मौके की, कि भाई कैसे भी मुझे बदला लेने का मौका मिल जाए। अब दिन बीतते गए, ठीक है, बट किस्मत ने ऐसा गेम खेला कि अलगू भी एक ऐसी बुरी स्थिति में आ गया। एक दिन हुआ क्या, अलगू ने अपने एकदम एक जोड़ा किसका, अपनी बुलॉक का, बुलॉक पता है ना, बुलॉक कार्ट होती हैं जिनकी, वो बेचा एक समझू साहू को, समझू नाम है, ठीक है, एक साहू को बेचा, जो कि एकदम सही सलामत था उसका बुलॉक कार्ट का जोड़ा। ठीक है, जो कि कार्ट ड्राइवर था, यानी कि चालक था, बुलक कार्ट चलाता था गांव में। और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ये थी कि साहू ने कहा था कि अभी मुझे ये बुलक दे दो और मैं 1 महीने के अंदर तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। बट हुआ कुछ ऐसा कि दोनों ही जो बुलक हैं वो 1 महीने में मर गए। अब ये नहीं पता कैसे, बस उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब कुछ महीने ऐसे बीत गए उसकी डेथ को। अलगू जो था वो बार बार याद दिलाता साहू को कि भाई मेरे पैसे देने हैं, पैसे नहीं दिए। एक दिन साहू को बड़ा गुस्सा आ गया। साहू बोला, अरे यार मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दे सकता, ऐसे तुमने मेरे को वो दे दिए रेस्ट यानी कि बहुत ही खराब, ठीक है, खराब बीज तुमने मुझे बेच दिए। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, जब से वो आए हैं हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, बस बर्बादी लाए हैं। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक है, ठीक है, तुम उसे यूज कर लो 1 महीने के लिए और फिर मुझे वापस कर देना, और पैसे तो मैं एक नहीं देने वाला तुम्हारे उन मरे हुए बुलक के लिए। उसने गुस्से में बोला। अलगू को ये बात बड़ी बुरी लगी। उसने डिसाइड किया कि भाई ये जो पूरा केस है हम फिर पंचायत तक लेके जाएंगे। तो एक बार फिर गांव में कुछ ही महीनों के अंदर एक दूसरी पंचायत की प्रिपरेशन होने लगी। अब बोथ पार्टीज यानी कि दोनों पार्टी थी अलग अपने अपने सपोर्ट के लिए लोगों से मिलने लगी।
पंचायत बैठी फिर से उसी banyan ट्री के नीचे। अलगू जो था वो खड़ा हुआ और बोला द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। साहू, और मैं कहता हूँ कि साहू को मैं नॉमिनेट, यानी कि साहू जी आप जिसको चाहे अपना पंच बनाइए, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और जो वो कहेगा वो सच मानूंगा। अब साहू को ये बढ़िया मौका मिल गया। साहू जानता था कि जुम्मन और अलगू की दुश्मनी चल रही है, उसने अलगू का नाम दे दिया। ठीक है, ये सुनते ही उसने जुम्मन का नाम दे दिया। उस अलगू ये सुनते ही भाई बड़ा परेशान, वो बड़ा दुखी, उसका तो दिल बैठ गया कि अब तो मेरा क्या होगा। पर जैसे ही जुम्मन को ये जिम्मेदारी उसके सर पे आई कि वो पंच है, उसको कुछ रियलाइज हुआ कि यार ये तो उसके सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई एज अ जज। ठीक है, डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि अब वो जज बना तो उसको समझ में आया कि यार ये तो मेरे लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो गई। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज। अब क्योंकि जो जज होता है वो भाई सबसे ऊपर होता है, सब उसके लिए सब छोटे होते हैं, जज ऊपर बैठता है। तब उसे समझ में आया कि यार ये सही जगह नहीं है यारी दोस्ती और दुश्मनी ये सब निभाने के लिए। उसने सोचा और उसने अपने आप से कहा नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग, यानी कि नहीं, ये वो समय नहीं है जहाँ पे मेरे को अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी चाहिए इस तरीके से झूठ बोलने पे। ये जगह है जहाँ पे मेरे को किसी भी तरीके से सच बोलना है, चाहे वो कोई मेरा दोस्त हो, दुश्मन हो या कोई भी हो। और उसने अपना सच बोल दिया। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू जो था और साहू, उन दोनों के बीच का जो मैटर था, दोनों ने अपनी अपनी बात बताई और दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया और सवाल पूछे गए और केस को अच्छे से देखा गया, सारा एग्जामिन करा गया। और फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोला कि इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, यानी कि उसने समझाया कि भाई ये पंचायत ये फैसला लेती है कि साहू जो था उसको अलगू को पैसे देने होंगे। क्यों? क्योंकि जब साहू ने बुलक खरीदे थे तब वो एकदम सही थे और अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुखद घटना हुई एक और उनकी डेथ हो गई, बट इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है, तो अलगू को ब्लेम नहीं करा जा सकता, तो अलगू को उसके पैसे मिलने चाहिए। अलगू को ये सुन के मतलब अपनी फीलिंग्स वो रोक नहीं पाया, वो खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, बार बार चिल्लाने लगा विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो चिल्लाने लगा। दिस इज जस्टिस, यानी कि ये जस्टिस है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, भगवान की आवाज़ ही पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है, ये चिल्लाने लगा। अब उसी की थोड़ी देर बाद जुम्मन आया अलगू के पास और बोला, और उससे क्या बोला, थोड़ा सा मतलब बोर विभोर होके बोला कि यार कुछ टाइम से जब से पिछली पंचायत हुई थी मैं तेरा दुश्मन बन गया था, बट आज मुझे एहसास हो गया कि एक पंच होना आखिर होता क्या है। एक पंच का ना कोई दोस्त होता ना कोई दुश्मन होता, उसको सिर्फ एक चीज़ पता है, वो है जस्टिस, यानी कि इंसाफ। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, यानी कि इंसाफ के पथ से हम किसी को भटकने नहीं देंगे, अपनी चाहे दुश्मनी दोस्ती किसी के लिए भी। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड्स एंड वेप्ट, एम्ब्रेस्ड यानी कि वो भी दुखी हो गया, मतलब होता है ना इमोशनल हो गया अब, और वो भी रोने लग गया। वेप्ट यानी कि रोने मतलब आंसू आ जाना। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और इन्हीं आंसुओं के चलते उन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी धुल गई। तो इसी के साथ हमने पूरी स्टोरी बच्चों कर ली कंप्लीट। अब बताना ज़रूर कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करे बिना तो चले मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास वीडियोस। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो अगली वीडियो की क्वेश्चन आंसर पे टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।